अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपको बताऊंगी जी, आप गर्मियों में ना अपने काम काज कैसे जल्दी जल्दी कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में ना दिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए थकान ज़्यादा हो जाती है और सुस्ती भी ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत सर्दियों के। सर्दियों में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग उठते हैं और जी चलें जी, पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। गर्मियों में दिन इतना लंबा हो जाता है, काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दिन ख़त्म नहीं होता। तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने मैनेज करना है, अपने घर वालों का कैसे ख्याल रखना है, ये होता है कि आप लोग, दिन तो लंबा होता है, हम लोग काम तो जितने मर्जी कर सकते हैं, लेकिन एक मसला होता है, गर्मी होती है, गर्मी में इतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा होता और सुस्ती भी बहुत ज़्यादा गालिब हो जाती है। आपको पता है सुबह भी उठने को मन नहीं कर रहा होता और उसके बाद जो दोपहर है, दोपहर को भी ना हम लोग सोते रहते हैं, उठने को दिल नहीं करता। तो यही वजह होती है कि हम लोग ना अपने काम सारे मुकम्मल नहीं कर सकते। तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप लोगों ने अपने कामों को किस तरीके से अरेंज करना है। कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो आपका दिन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव गुजरेगा और आपके सारे काम हो जाने। और जो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग ना सुस्ती को कैसे दूर भगा सकते हो, इसके लिए बहुत ही कुछ खास और आसान सी टिप्स हैं, उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा जी, हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक बोतल में ना ऑयल डाला है। मेरे पास उस तरह की दो बोटल्स थी, वो 120 की आई थी, पेयर था, तो उसमें दो थी। एक में मैंने सरसों का तेल डाला हुआ था, तो पहले मैं वही यूज करती थी एज अ कॉम्ब के तौर पे, कॉम्ब भी हो जाती थी और ऑयलिंग भी हो जाती थी। तो एक मेरे पास अभी फ्री पड़ी हुई थी, तो मेरे पास कोकोनट ऑयल था। अभी मुझे रिसेंटली मेरी भाभी ने बताया कि आप जो है ना वो आपके बाल जो है ना वो काफ़ी रफ और ड्राई से हो गए हैं, तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा चले ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं वही यूज़ कर लूँगी। तो फिर इसी तरह से होता है कि जो चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है ना, आप उन्हें ना फजूल ना समझा करें, फेंका ना करें या किसी को दिया ना करें, खुद के पास ही रखा करें। वो क्या पता आपके कभी काम आ जाए। तो वो एक बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने उठाई और उसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया और मैंने जो उससे अपनी ऑयलिंग कर ली थी बालों की। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऑयलिंग इज मस्ट। जैसे ज़मीन को पानी की, पौधों को पानी की ज़रूरत होती है ना, वैसे बालों को भी ना ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग आजकल के मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, हम लोग ऑयलिंग बिल्कुल करते ही नहीं है। बच्चों की भी खास तौर पे ऑयलिंग लाजमी किया करें, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, और अपनी भी ऑयलिंग जो है ना वो लाजमी किया करें। बालों को ना ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जी मैंने अब कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह आपसे रिजल्ट शेयर करूंगी, कोई महीना तो उसको यूज़ करूंगी, उसके बाद ही आपको बताऊंगी कि उसके रिजल्ट कैसे थे। उसके बाद मैंने आपको हैंगर दिखाया। ये हैंगर मैंने आपको, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी इससे, उसमें दिखाया था कि अरहम के कपड़े मैंने जो बड़े हैंगर थे ना उनमें लटकाए थे। तो अब जो है ना ये वाले मैं हैंगर उसी दिन मैं सिटी गई और मैं छोटे हैंगर लेके आ गई अपने बेटे के लिए। देखें, फजूल खर्ची मत करें, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत की है उस पर लाजमी इन्वेस्ट करें, वो चीज़ आप लोग लाजमी लें। तो ये हैंगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि मैं फिर अरहम के कपड़े प्रेस करती थी और ना वो बड़े बड़े हैंगर्स थे, वो एक कपड़े भी पड़े रहते थे और मेरे हस्बैंड के कपड़े भी वैसे ही पड़े रहते थे। तो बनिस्बत ये कि मैं और हैंगर लेके आती अपने कपड़ों के लिए। मैंने ऐसा किया कि अरहम के लिए ही न्यू हैंगर लेके आ गई कि चले उसके जो कपड़े हैं उसी के हैंगर में लटका दूंगी और अपने कपड़े जो है, जो हमारे वाले पहले वाले हैंगर थे, उनमें मतलब स्टोर कर लूंगी। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे मस्ट इन्वेस्ट करें। हम लोग छोटी, आपको पता है आजकल के दौर में 100-200 तो बच्चे भी आम रूटीन में ले लेते हैं, एक दिन में आराम से खा जाते हैं। आइसक्रीम ले लें, जूस ले लें और कोई थोड़ी बहुत सी चीज़ ले लें, तो आप खुद बताएं 100-200 आराम से एक बच्चे पे लग जाता है। तो ये जस्ट जी मेरे 150 के आए थे, तो कितनी आसानी हो गई है मेरे लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट लाजमी किया करें। अच्छा, हम ना अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्मियों में ये आप लोग हैबिट लाजमी अपनाएं कि आप लोग सुबह सवेरे जल्दी उठें। बिलीव मी, अगर आप लोग सुबह सवेरे जल्दी उठेंगी ना, हालांकि उस टाइम सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल उठने को दिल नहीं करता। कभी कभी तो इस तरह होता है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, बाहर से उठ के अंदर चली जाती हूँ। जिस तरह से ना बंदे को वो वार्म वार्म सी कूजी कूजिंग सी फीलिंग आती है ना, तो इतना सुकून होता है ना, अंदर नींद आ जाती है। लेकिन इस तरह बिल्कुल ना करें, सुबह सवेरे उठें। बिलीव मी, आप जितनी सुबह उठ के जितनी जल्दी काम करेंगी ना, आपके काम उतनी ही जल्दी जो है ना वो आसानी से हो जाएंगे। मैं भी आपको शेड्यूल भी बताती हूँ कि आप कितने बजे उठें, कितने बजे से कितने बजे तक क्या कौन से काम करें, ठीक है। तो वैसे भी गर्मी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो अगर आप लोग सुबह सवेरे उठेंगे, सुबह सुबह एक तो ये होता है कि गर्मी कम होती है, उस टाइम आपका दिमाग भी ना फ्रेश होता है। जो आपके बड़े बड़े से काम होते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं, मिनटों सेकंडों में होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो आप लोग ना अपनी रूटीन को लाजमी सेट करें। फ़र्ज़ करें आप लोग 5 बजे उठती हैं, 5 बजे उठ के सबसे पहले आप लोग नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग कुरान पाक पढ़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तिलावत करने के लिए, क्योंकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है, उस पर आप लोगों ने अपने काम समेटने होते हैं, या आपके हस्बैंड ने जाना है, बच्चों ने जाना है, तो आपको लेट हो रही है, तो आप कुरान पाक की तिलावत को ना मोबाइल पर चला दें, वो साथ के साथ सुनते भी रहें और अपने काम भी करते रहें। उस टाइम
सुबह के टाइम में ना वैसे भी ना बहुत बरकत है, उस टाइम पे ना शोर शराबा कम होता है, तो ना आप बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो और बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। उसके अलावा आप ना अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं वो समेटते हो, अल्लाह पाक के करीब होते हो, साथ के साथ आपके कामों में भी बरकत होती है, आपके काम भी जल्दी से जल्द हो जाते हैं। अच्छा, आपने 5 बजे उठे, आपने नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, उसके बाद अगर आप लोगों का सेहन बड़ा है ना, तो आप लोग झाड़ू सबसे पहले लगा लें, क्योंकि जैसे ही गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, पसीना आता है, सांस आपकी फूलना शुरू हो जाती है और काम करने में ना मुश्किल हो जाती है। झाड़ू बहुत ज़्यादा बड़ा सेहन हो ना, तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए आप लोग झाड़ू सबसे पहले लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद आपके रूम जो है ना वो सुबह सुबह खाली होते हैं, क्योंकि सब लोग बरामदे वगैरह में सो रहे होते हैं, तो रूम वगैरह अगर खाली नहीं भी हैं तो आप लोग पहले नाश्ते का काम कर लें। अगर आप लोगों के रूम खाली हैं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग जल्दी से जब झाड़ू दें, मोपिंग करें और डस्टिंग कर दें। डेट सीट बेडशीट को आप सेट कर दें। आपको पता है जो बेडशीट जब हम लोग सेट कर लेते हैं ना, तो हमारा तकरीबन तकरीबन जो रूम है ना फुल डीक्लटर हो जाता है। और अगर आपकी चीज़ें रात की बिखरी हुई आपके ड्राइंग रूम में, आपके बरामदे में, आपके रूम में, आपके लिविंग रूम में, किचन में, जहाँ कहीं भी पड़ी हैं, उनको फटाफट से समेट दें। जितना ज़्यादा आप जल्दी चीज़ों को समेटेंगे ना, आपका जो क्लटर है ना वो कम होगा और आपका घर जो है ना वो ऑर्गेनाइज लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये किया करें। उसके बाद आता है जी ब्रेकफास्ट की बारी। अगर आप लोग ये सारी सफाई बाद में करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ब्रेकफास्ट बना लें। अच्छा, ब्रेकफास्ट से याद आया कि आप लोगों ने ना गर्मियों में ब्रेकफास्ट को लाइट रखना है। मैं आपको बताऊं ब्रेकफास्ट क्या, दोपहर का खाना या रात का, लाइट ही रखें, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से ना सुस्ती होती है। मैं आपको बता रही थी ना कि आपसे टिप्स भी शेयर करूंगी, वो यही टिप है कि जितना ज़्यादा आप लोग हैवी खाएंगे ना, आपको सुस्ती ज़्यादा होगी, आपको बीपी का मसला भी ज़्यादा होगा, आपका शुगर लेवल वो भी बढ़ेगा या कम होगा। इसलिए पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, खुद को हाइड्रेट फुल ऑन रखें। जितना ज़्यादा आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे ना, बिलीव में आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको ना ये मसले मसाइल भी कम होंगे। आपको इस चीज़ का पता है, गर्मियों में ना बीपी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, वो इसी वजह से हो रहे होते हैं। कभी बीपी कम हो रहा होता है, कभी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी हबस घुटन की वजह से। और फिर हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हम लोग रिलैक्स मूड में होते हैं ना, तब तो इतना मसला नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम लोग लेटे होते हैं। गर्मी में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो हमारा बीपी, गर्मी में ज़्यादा खास तौर पर हम लोग काम करते हैं, या आम रूटीन में हम लोग बाजार चले जाएं तो वहाँ पे भी हमारा बीपी कम हो जाता है या वो ज़्यादा, वो इसी वजह से हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ना वो बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इसलिए अगर हम लोग पानी का, जूसेस का इंटेक ज़्यादा करेंगे ना, तो हम लोग इस सिचुएशन से भी बच जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं, ये हम लोगों ने कूलर निकाल लिया। ये कूलर बहुत ही काम का है, बहुत ही कमाल का है। जब मतलब मैं शुरू शुरू में यहाँ पे आई थी ना मेरे ससुराल में, तब ये हम लोगों ने 3500 का लिया था। अब वो मेरे सास ससुर और मेरे नंद यूज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड और हमने ये हम पिछले साल लिया था। इसकी हालत देख के मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बोला कि आप इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो। पिछले साल देखें ये 6000 का हुआ है। 4-5 साल में इतना गैप आ गया प्राइसेस का। अच्छा, ये जो कूलर है ना, इसका ये फ़ायदा है, गर्मियों में लाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही होती है, सोलर भी है ना वो भी काम करना छोड़ देते हैं शाम को 5-5:30 बजे के बाद। ये तब भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये बैटरी और चार्जर पे चलता है। ये चार्जर इसका 5000 का आता है, जो बैटरी है, बैटरी डिफरेंट प्राइसेस की होती है, छोटे वाली कम प्राइसेस में। हमारी ये 16 या 17,000 की होगी। जो हमारे देवर की है वो माशाल्लाह से उनकी बड़ी बैटरी है। हमारी बैटरी ये वाली पूरा रात नहीं निकालती, अगर ये फुल चार्ज भी की हो तो, लेकिन उनकी बैटरी पूरी नाइट निकाल जाती है। इसलिए अगर आप लोग बैटरी वगैरह लें तो इससे जो थोड़ी सी बड़ी बैटरी होती है ना, उस पर इन्वेस्ट करें। एक दफ़ा का इन्वेस्ट किया हुआ आपको बहुत अरसा काम दे जाएगा। वो कहते हैं ना, सस्ता रोवे वारो वार, महंगा रोवे इको ही वार। तो वो एक दफ़ा रोया हुआ ना अच्छा होगा तो एक दफ़ा ही रो ले। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलीव में जब बच्चे रोते हैं ना, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे दौर और थे, अब के दौर और हैं। पहले वाले हम लोगों ने चाहे प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को फेस करें। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे रिलैक्स फील करें, आरामदा उनको हम लोग ज़िंदगी दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि वैसे भी जो खासतौर पर छोटे बच्चे ना, मच्छर वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। सिटीज़ में तो वैसे भी बंद घर होते हैं, जिसकी वजह से ना गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। एसी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये वाला कूलर ले लें, इस पे इन्वेस्ट कर लें। बिलीव मी, इतनी ठंडी इसकी हवा होती है और सुकून हो जाता है। अच्छा, ये उपटन आप लोग देख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका लाजमी यूज़ करें। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जस्ट 15 मिनट फेस पे लगा लें, उसके बाद फेस को वॉश कर लें। आपकी स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश लुक आपको प्रोवाइड करेगी। आपने किसी फंक्शन पे जाना है तब भी आप लोग अचानक से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, हम लोग अपनी सफाई की बात कर रहे थे और राउंड की बात कर रहे थे। जब आप लोग सुबह-सुबह सफाई कर लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, जब सारी सफाई कर लेते हैं ना, तो आपने एक चीज़ का लाज़मी ख़्याल करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये आपको ब्रश और पेस्ट दिखाने का ये मकसद था कि हम औरतें ना अपनी केयर करना, अपनी हाइजीन को बिल्कुल भूल जाते हैं। जो ख़ास तौर पे शादीशुदा औरतें हैं ना, वो ऐसा ना किया करें, अपनी प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर ख़्याल रखें और जो ब्रश है ना, इसको 2 टाइम मस्ट करें, एक सुबह और एक रात को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल एक ओड सी जो स्मेल आती है वो नहीं आती और आप अच्छा लुक आप प्रोवाइड करती हैं, आप आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है जब आप उनसे बात करती हैं, बोलती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं बात कर रही थी सफाई की, हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब आप लोग पूरी सफाई कर लेना, इस बात का लाजमी ख्याल की रखा करें कि पूरी सफाई को ना एक दफ़ा उसका ओवरव्यू ज़रूर लिया करें। पूरी सफाई करने के बाद चाहे किचन है, बरामदा है, लिविंग रूम है या आपका जो बेडरूम है, उसको एक दफ़ा लाजमी देखा करें क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। अगर आप वो एक वाली लुक है ना जो वो नहीं ना देखती तो आपकी पूरी सफाई वेस्ट जाती है। लेकिन आप एक दफ़ा राउंड सारे घर में लगा लेती हैं ना, कोई भी चीज़ आपको टच से मस नज़र आती है, आप उसको सेट कर देती हैं, तो बिलीव मी आपकी सफाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अच्छा, एक और साथ के साथ आपको बोनस टिप देती चलूँ, शाम के टाइम ना आप लोग चाय या जूस 4 से 5 बजे के करीब आप लोग लाजमी पिया करें। आप फ्रेश फील करेंगी। आप लोग बाहर सहन में आ जाएं, छत पे आ जाएं, अगर धूप होती है तो थोड़ा सा और लेट कर लें, लाजमी आएँ, बिलीव मी आप बहुत अच्छा फील करेंगी। या फिर बाहर लाजमी निकलें, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि दिन लंबे हैं, हम थक जाते हैं अंदर रह रह के। बाहर निकलेंगी तो आप फ्रेश होंगी, मेंटली फ्रेश होंगी तो आप वर्क भी अच्छे वे में कर सकेंगी। अच्छा, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और जी साथ में घंटी के बटन को लाजमी आप लोगों ने दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।